आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहें और इस सवाल को बड़ी ही आसानी से हम लोग हल करने वाले हैं, उसको आप देखें। तो क्वेश्चन नंबर पहले में दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर की वजह। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें दिया है होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो उसी तरह हम लोग यहाँ भी आज करेंगे। तो दिया है क्या इसमें, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस सवाल को हम लोग कितने आसानी से हल करेंगे आप इसमें वीडियो में बने रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पी आर क्यू हमें निकालना है। क्या निकालना है, पी आर क्यू, यानी इस कोण को हमें निकालना है। आपको हमने बताया था कि एक रैखिक युग्म यानी एक रेखा पर बने कोणों के युग्म को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कोण कहते हैं। अगर इस रेखा पर दो कोण बन रहा है, यानी एक यह कोण एक यह कोण, तो इन दोनों कोण का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो उसी तरह यहाँ पर देखिएगा कि यस क्यू एक क्या है, सीधी रेखा है, और इस पर देखिएगा यह कोण और यह कोण दोनों मिलकर बन रहे हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर इन दोनों का योग 180 है, तो अगर 180 में से हम लोग 135 को घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये वाला कोण निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एस क्यू एक सीधी रेखा है, एस क्यू एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। ठीक है, अब इस पर इस सीधी रेखा पर कौन कौन कोण है स्थित है, एक यह और एक यह, तो इन दोनों कोण को हम लोग लिख लेंगे। तो इन दोनों कोण का नाम क्या हो जाएगा, एस पी आर कोण, एस पी आर प्लस कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर, इन दोनों कोण का योग किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा, जिसमें एस पी आर का मान कितना दिया हुआ है, 135 डिग्री, 135 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या यहाँ से निकल कर आ जाएगा, क्यू पी आर बराबर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से क्यू पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से इसको ला के इधर घटा देंगे तो यानी 135 डिग्री हो जाएगा। अब 180 में से 135 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कोण क्यू पी आर बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। यानी यह कोण कितना आ गया आपका, 45 डिग्री आ गया। अब उसी तरह यहाँ देखिएगा कि टी आर क्या है, एक सीधी रेखा है, और इस सीधी रेखा पर यह कोण और यह कोण स्थित है। तो इन दोनों का भी योग कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो फिर लिखिएगा कि टी आर एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, पी क्यू यानी पी क्यू टी कोण पी क्यू टी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। यानी इसका योग और इसका योग बराबर 180 हो जाएगा। हमने यहाँ पर नाम देके लिख दिया है। तो पी क्यू टी का मान कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है, प्लस पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से पी क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 180 में से 110 घटा देंगे 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए यह कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो अब हम लोग इस त्रिभुज में आ जाएंगे, यहीं पर हम कर देते हैं, अब इसके नीचे कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में,
त्रिभुज पी क्यू आर में आ गए। तो एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 के बराबर होता है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज के, यहाँ लिखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग, कितना होता है? 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो चूंकि हमें दो कोण पता है और तीसरा कोण नहीं पता है, तो दो कोण पता है तीसरा नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे। लेकिन उसको हम लोग एक तरीके से लिखेंगे ताकि हम लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इन दोनों कोण का नाम लिखेंगे कि क्यू पी आर प्लस, अब इस कोण का नाम लिखेंगे पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस इसका क्या लिखेंगे? क्यू आर पी या पी आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान कितना दिया है? 45 डिग्री प्लस इसका मान कितना दिया है? 70 डिग्री, यहाँ से आया है। और ये कितना हो जाएगा? इसका मान तो हमें पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के इधर लाके घटा दीजिएगा, तो यानी क्या हो जाएगा? पी आर क्यू बराबर 180 माइनस इन दोनों का जोड़ लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 115 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 115 डिग्री, यानी कोण पी आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 115 घटाने पर कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया पी आर क्यू का मान। जो चीज़ें यहाँ पर पूछा था उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस 6.3 का यह पहला क्वेश्चन रहा, इसमें बस इतना ही रहेगा। आगे भी इसी तरह के इस चैप्टर के सभी सवाल मैं लेकर आऊँगा। बस आप लोग चैनल पे बने रहें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।